हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इन दिनों मैं क्लास 10th के बच्चों को मैथ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फरवरी माह में एग्जाम होना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मैथ का तैयारी करा रहा हूं, और कम समय में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन किए जाएंगे, इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान देते हुए मैं ये क्लास ले रहा हूँ। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग इसका 4 प्रश्न पढ़ चुके हैं और बाकी के प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन करने का मतलब बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर न बने और आराम से सीखते जाएं और समझते जाएं। तो जो भी स्टूडेंट्स नए होंगे, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का सवाल है, पिछले क्लास में हम लोग 4 प्रश्न पढ़ चुके हैं और 5वां सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1। ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना। तो फिगर बनाते चलेंगे, है ना। ये भूमि हो गया, ठीक है, और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या है, पतंग उड़ रहा है। ठीक है। यहाँ से पतंग का हाइट कितना है, 60 मीटर का है जी। ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री का है। यहाँ से ये डोरी है ना, और इसको ले आकर के अस्थायी रूप से यहाँ पे बांध दिया गया। ठीक है ना, बांध दिया गया। ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है। यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी बिल्कुल टाइट है ना, इसमें कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि ये हमको बताना है कि ये कितना मीटर का इसका डोरी है। ठीक है। नामकरण कर लीजिए। ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। ठीक है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए कैसे बना लेंगे इसको। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, बीसी का बीसी छोड़ देंगे या एक्स मान सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना क्या है, इसका डोरी का लंबाई बताना है, और डोरी का लंबाई जो है ये हाइपोटेनस है, कर्ण है। ठीक है। और यहाँ पे लंब दिया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और हाइपोटेनस पूछ रहा है, यानी कि लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, साइन को लेंगे या फिर कोसेक को लेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साइन का ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, यानी कि ABC त्रिभुज में, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या दिया है, AB दे दिया है। AB बराबर कितना, 60 मीटर का दे दिया है ना। और AC हमें ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। ठीक है। यहां से क्या करेंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर क्या है, यानी कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है। परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, इसका लंब दिया है AB को लंब बोल रहे हैं, और AC क्या है, इसका हाइपोटेनस है। AC नीचे में लिख देंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और बराबर में AB दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है, 60 मीटर का दिया हुआ है। AB क्या है, ये वाला AB है। ठीक है। यहां से 60 लिख लेते हैं, और AC हमें बताना है, L लिख देते हैं। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होता है, L इंटू में √3 हो जाएगा, और बराबर में 60 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ से L बराबर मेरा क्या निकलेगा, 120 के नीचे में क्या, √3 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में यदि रूट के अंदर में आ जाता है तो इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है। परिमेयकरण कर देते हैं। हरों का परिमेयकरण पीछे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ जितना रहता है उतना ही से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। ठीक है। तो फाइनली क्या निकलेगा, 120 √3 बटा में क्या 3 निकल जाएगा। 3 से इसको काट देंगे, 40 बार में कट जाएगा, यानी कि 40 √3 मीटर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमें क्या पता चला कि इसका जो लेंथ है, किसका, डोरी का लंबाई बताना था। तो डोरी का लंबाई कितना निकला, 40 रूट के अंदर 3 मीटर में निकल गया। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है। लड़के का कुछ हाइट दिया हुआ है ना। लड़के का हाइट कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए यहां मान लेते हैं कि ये लड़का है ना, 1.5 मीटर का है। ठीक है। तो इसको फिगर कैसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे इसका फिगर। ठीक है। और ये क्या हो गया, भवन हो गया, है ना। ये भवन हो गया।
ये लड़का जब यहाँ था, है ना, तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा था 30 डिग्री का बन रहा था। कितना का? 30 डिग्री का, है ना। जब यहां से आगे बढ़ता है ना तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का होने लगता है। अब कितना का हो गया? ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, नामकरण कर दीजिए। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। यहाँ डी लिख लेते हैं, यहाँ ई लिख लेते हैं, यहाँ एफ लिख लेते हैं। ठीक है, और यहां से यहां मिला दीजिए, इसको ओ नाम दे देते हैं। ठीक है ना, और इसमें और कुछ दिया हुआ है तो इसको रख लेंगे। और यहाँ बताया जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है। लड़का का हाइट कितना हो गया? 1.5। ये कौन हो गया? ये लड़का हो गया, है ना। यदि ये 1.5 का है तो इधर से भी 1.5 का ही होगा, है ना। और बताया जा रहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे नीचे तक, है ना, लड़का सहित 30 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 28.5 हो जाएगा क्या? यहाँ सवाल में ये बताया जा रहा है कि 1.5 मीटर हाइट का लड़का है और 30 मीटर ऊंचा भवन है। तो भवन जो है ना लड़का के हाइट के समेत है ना, यहाँ से लेकर ऊपर तक एकदम 30 मीटर है। अगर सिर्फ भवन का हाइट निकाला जाए, लड़का को उसमें से छाट दिया जाता है ना, लड़का का हाइट यहाँ से माइनस कर लेंगे तो 28.5 निकलेगा भवन का, लड़का को छोड़कर। अगर लड़का सहित गिनेंगे तो 30 मीटर का होगा। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि यदि इस बिंदु से देख रहा था तो 30 डिग्री का बन रहा था और यहाँ गया तो 60 डिग्री का बनने लगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना दूरी तय करना पड़ा? इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ठीक है, लड़के का हाइट तो दे दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? भवन का ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग, है ना, या हाइट ऑफ हाउस। भवन का ऊंचाई कितना है? 30 मीटर तो टोटल था, है ना। 30 माइनस 1.5 कर लेंगे तो 28.5 हो जाएगा, जो कि हम लिख दिए। ठीक है ना। अब देखिए, यहां से बताना क्या है? ये वाला बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना गया, यानी कि आधार बताना है। ठीक है ना, आधार बताना है। यह भी आधार हो गया, यह भी आधार हो गया। ठीक है, 2 भाग में बढ़ गया, इस वजह से अलग अलग एक्स और वाई लिखना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि लंब दिया हुआ है यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस बताना है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में लेते हैं? सबसे पहले छोटा वाला में लेते हैं, है ना। छोटा वाला ट्रायंगल में देखिए, ये वाला छोटा है और ये पूरे को इंटायर को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि AEF, है ना। ट्रायंगल AEF से, ठीक है ना, यानी कि AEF में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ लेते हैं अगर tan 60 डिग्री, है ना। tan 60 क्यों? क्योंकि ये tan 60 डिग्री का ही एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसलिए tan 60 लिए हैं। तो क्या हो जाएगा? AF, है ना, AF और बटा में क्या हो जाएगा? EF। ठीक है, AF बटा में EF। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। और AF बराबर कितना है? 28.5 है। और EF बराबर कितना है? Y है ना। EF यहाँ से E से F तक क्या हो गया? ये Y हो गया, है ना। तो फाइनली यहाँ से Y बराबर क्या निकलेगा? Y इंटू √3 हो जाएगा, बराबर में 28.5 हो जाएगा, है ना। तो Y बराबर क्या हो जाएगा? 28.5 और नीचे में कितना आ जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है हमें? ये छोटा वाला ट्रायंगल का हो गया, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, यानी कि इधर से ले लेते हैं। अगेन, यानी कि पुनः आगे, है ना। इन ट्रायंगल ADF, है ना, यानी कि A हो गया, फिर D हो गया, फिर F हो गया, यानी कि टोटल ले रहा है पूरा बड़ा वाला, है ना, ADF से। ठीक है, तो यहाँ क्या लेना होगा हमें? tan 30 डिग्री लेना होगा। ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर क्या निकलेगा? AF, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला हाइट ले लेंगे। ठीक है, और ये सब पूरा टोटल में इसका क्या हो जाएगा? बेस के रूप में आ जाएगा। ठीक है ना। तो AF बटा में क्या हो जाएगा? AF बटा में हो जाएगा इसका DF लिख सकते हैं या DE प्लस EF लिख सकते हैं। ठीक है ना, DE प्लस EF लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक, D से F तक। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? √1/3 होता है। और यहाँ AF है, AF कितना है? 28.5 हो जाएगा। और D से F तक लिखना है, यानी कि DE कितना है? X है और EF कितना है? Y है। ठीक है ना, तो इतना लिख दिए। x प्लस वाई कहां से लिखे? क्योंकि DE प्लस EF लिखना था, इसीलिए x प्लस वाई लिख दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा और बराबर में 28.5 और गुना में √3 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब y का वैल्यू दिया हुआ है। y का वैल्यू कितना ज्ञात किया हम लोग? यहाँ पे ज्ञात किए x प्लस 28.5
√3 और बराबर में इधर क्या हो जाएगा 28.5 और √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 है, ये रूट है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि x बराबर में इसको उधर भेज देना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। करते क्या है कि अंक को एक तरफ है ना कर लेते हैं, तो 28.5 √3 और माइनस में 28.5 नीचे में √3 हो जाएगा इसका। ठीक है, √3 हो जाएगा। इतना हो गया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 28.5 √3 है और यहाँ पे 28.5 नीचे में है √3, यानी कि भिन्न का घटाव बनाना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको घटा देते हैं। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए इसमें √3 से √3 में करेंगे तो ये 3 में बदल जाएगा, है ना, ये रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा निकलेगा x बराबर निकलेगा, है ना, 3 5 15 की 5 होता है हासिल 1 और 3 8 में गुना करेंगे 24 24 और 1 25 की 5 2 और 3 से 2 में 6 और 6 और 2 8, यानी कि 85.5 में से 28.5 को घटाना पड़ेगा, है ना। और नीचे में क्या हो जाएगा, √3 होगा, है ना। ये भिन्न का घटाव है, सभी लोग जानते हैं। 85.5 में से 28.5 को घटाते हैं तो निकलेगा कि मेरा 57 बटा में √3। ठीक है, और 57 में √3 जब निकलेगा तो इसको कैसे करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। 57 √3 को क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 57 √3 और बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। 57 है, 57 √3 इसको काटिए कितना बार, 19 बार में कट जाएगा, है ना। ये शायद अच्छा से चल नहीं रहा है, तो यहां से निकलेगा कितना, निकलेगा 19√3 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया। कैसे हुआ, इसको क्या किए, भिन्न का घटाव बनाए तो 85.5 में से 28.5 को घटाया गया और नीचे में √3 है, तो यदि घटा तो 57 के नीचे में √3 आया और 57 बटा √3 को क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। ठीक है ना, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया तो 57 √3 आया और नीचे में √3 को √3 से गुना किया तो सिर्फ 3 आ गया। और 19 के पहाड़ा में 3 बार में कट जाता है, यानी कि 3 से 19 बार में 57 को काट दिए तो 19√3 मीटर निकला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर सवाल दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या बताया जा रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, है ना। इसको फिगर का कैसे बनाएंगे समझिएगा। ये मेरा है ना, ये पहले भवन बना लेता हूं। ठीक है, ये भवन हो गया। अब इसके शिखर पर एक मीनार लगा हुआ है, भवन के शिखर पर क्या है, एक मीनार लगा हुआ है ना। ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। ठीक है, ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, और यहां से इसका उन्नयन कोण जो है, ये बताया जा रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो संचार मीनार का शिखर ये हो गया और तल कौन सा हो गया, ये हो गया, है ना, इसमें आ गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो संचार मीनार के तल का जो है यहां से यहां तक ये 45 डिग्री का हो गया और ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, और यहां से ये इसका हाइट दिया 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है। हमें बताना क्या है, मीनार की ऊंचाई बताना है। तो मीनार कौन सा है, ये है ना। यहां से यहां तक के हाइट हमको बताना है, यहां से यहां तक के हाइट को क्या करना है, बताना है ये। ठीक है, चलिए नामकरण कर देते हैं। ए हो गया और यहां से यहां तक बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है ना, ये इतना हो गया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्या दिया, भवन का ऊंचाई तो दे दिया है 20 मीटर का। ठीक है, और यहां से एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं। बीडी बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। हाइट ऑफ बिल्डिंग है, यानी कि भवन का ऊंचाई है। ठीक है, तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल BCD, यानी कि BCD में चलते हैं। तो
tan लेकर चलते हैं, tan 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, बराबर क्या हो जाएगा BD बटा में CD हो जाएगा, है ना। BD ये वाला, यहाँ से यहाँ तक BD और यहाँ से यहाँ तक CD हो गया, ठीक है। तो tan 45 का वैल्यू कितना निकलता है 1 निकलता है, और BD कितना है 20 मीटर का है, और CD कितना है x मान लेते हैं इसको, है ना। CD बराबर x मान लेते हैं, x बराबर कितना 20 मीटर निकला, है ना। इसका x क्या है आधार है, बेस है ना। अब अगेन ट्रायंगल ACD में, है ना, यानी कि ACD से चलते हैं। देखिए छोटा वाला ट्रायंगल का पहले काम करते हैं, पहले छोटा वाला ट्रायंगल का काम करेंगे, उसके बाद में बड़ा वाला ट्रायंगल का काम करेंगे, ठीक है। यानी कि देख रहे हैं 45 डिग्री जो छोटा एंगल है इसका काम कर लिए, उसके बाद में 60 डिग्री जो बड़ा एंगल है उसका काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो ट्रायंगल हो गया, एक तो ये छोटा वाला हो गया BCD और एक बड़ा वाला हो गया ACD, ठीक है। तो अब ACD में चल रहे हैं, ठीक है। तो ACD में चलेंगे तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AD हो जाएगा इसका, है ना। AD हो जाएगा, AD का मतलब क्या, ये बड़ा वाला एंगल है A से लेकर के D तक, यानी कि AB प्लस BD, है ना। AD में दोनों हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा CD हो जाएगा, यानी कि XC हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, और बराबर में AD, यानी कि H प्लस 20 लिख सकते हैं क्या। AD का मतलब क्या हो गया, AD में हम चलेंगे तो A से B तक H हो गया, A से B तक H हो गया, और B से D तक 20 हो गया, है ना। यानी कि AB प्लस BD करना था हमको, AB के लिए H लिख लेंगे और BD के लिए 20 लिख लेंगे। AD में दोनों आ जाएगा, और CD में क्या है X है ना। अब इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, √3 इंटू क्या X बराबर में H प्लस में 20 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में कितना निकला है X बराबर 20 मीटर निकला हुआ है, ठीक है। अब इधर भी क्या करते हैं X बराबर, यहां से √3 को इधर भेज देते हैं, H प्लस में 20 और बटा में √3 कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मेरा पहला समीकरण था और ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। यानी कि पहला समीकरण दूसरा समीकरण के बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ठीक है, इसीलिए बराबर है। तो क्या करेंगे, पहला समीकरण के बराबर में दूसरा समीकरण को कर लेंगे, है ना। तो पहला समीकरण में x बराबर कितना था 20 था, और दूसरा में x बराबर कितना है H प्लस 20 बटा में 3 है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं इधर भेज करके मल्टीप्लाई करा देते हैं, है ना। तो 20√3 हो गया, और बराबर में H प्लस में 20 हो गया, है ना। अब हम देख रहे हैं इसको जो है इस 20 को इधर भेज देते हैं, है ना, 20√3 के पास में भेज देते हैं। तो लिखेंगे क्या H बराबर लिखते हैं 20√3 के साइड में कौन आ रहा है 20 आ रहा है, यानी कि ये उठ करके यहाँ आ रहा है तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 20 हो गया, है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं हम कि 20 को कॉमन ले लेते हैं, और √3 माइनस 1 बच जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए 20 दोनों में है, तो 20 को ले लिए यहाँ पे कॉमन के रूप में, यहाँ से तो 20 गायब हो गया तो √3 बचा, और यहाँ से 20 खत्म हो गया तो 1 बचा, क्योंकि 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 होगा, और 20 में √3 से गुना करेंगे तो 20√3 हो जाता है ना। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि हाइट निकला है, ऊंचाई निकला है, कितना निकला है, तो 20 गुना में रूट के अंदर 3 माइनस 1, इसको क्या पढ़ेंगे H बराबर 20 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये क्या निकला है, ये हाइट निकला है ना। हाइट कौन सा निकला है, तो ये मीनार का हाइट निकला है, ठीक है ना। तो मीनार का ऊंचाई कितना निकल गया है 20 गुना में √3 माइनस में 1 मीटर, ठीक। तो ये आपका 7 नंबर सवाल था, ठीक है। अब 8वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए 8वां सवाल दिया हुआ कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से क्या करेंगे, फिगर को बना लेंगे, है ना। ये दिया हुआ है कि एक पेडस्टल के शिखर, है ना, पेडस्टल कोई वस्तु है, ये मान लेते हैं पेडस्टल है, ठीक है, और ये भूमि हो गया इसका, है ना। तो क्या दिया हुआ है कि पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। चलिए मान लेते हैं यहाँ से ये मूर्ति हो गया जो कि 1.6 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट कितना है 1.6 मीटर है, ठीक है। आगे दिया जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर, यह मूर्ति हो गया, है ना। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ तक कितना है 60 डिग्री का है, कितना है 60 डिग्री का है, ठीक है। हाँ, आगे पढ़ते हैं उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, यानी कि पेडस्टल कहाँ से कहाँ तक, ये जो है ना ये पेडस्टल है, इसको पेडस्टल है, यहाँ से यहाँ तक, है ना।
तो यहाँ से भी उन्नयन कोण बन रहा है ना, और यहाँ से भी बन रहा है। ठीक है, तो ये तो 45 डिग्री का बन रहा है और ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, ये दो एंगल इसमें बन रहा है। सवाल में दिया हुआ था कि मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मूर्ति कौन है, यहाँ से इस बिंदु से ऊपर मूर्ति है और इसके शिखर से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और फिर पेडास्टल के शिखर से 45 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरह से फिगर बन गया है, और तो कुछ दिया है नहीं, तो पेडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी। ठीक है, यानी कि पेडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी। पेडास्टल मेरा ये है ना, तो नामकरण कर देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, और सी हो गया, और डी हो गया। पीछे वाला जो फिगर बनाए थे जस्ट उसी पर है। ठीक है, तो पेडास्टल का हाइट ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक हम एच मान लेते हैं इसको, है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या है, बी से डी तक इसका हाइट क्या है, एच है ना। और मूर्ति का हाइट दिया हुआ है, मूर्ति का हाइट यानी कि ए बी दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 1.6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बी डी हमें ज्ञात करना है जो कि एच है, बी डी हमें ज्ञात करना है, हाइट ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनाएंगे, आसान है। इन ट्रायंगल बी सी डी, है ना, यानी कि बी सी डी में चलते हैं। ठीक है, तो कितना डिग्री का है ये, 45 डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ पे सी डी के लिए कुछ नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, और एक्स मान लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम छोड़ देते हैं। तो कितना लेंगे, यहाँ पे लंब दिया हुआ है तो आधार हमको चाहिए tan 45 ले लेते हैं। ठीक है, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, बी सी डी में चल रहे हैं तो बी डी बटा में क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, है ना। यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1 होता है, और बी डी बराबर कितना है, एच है, और सी डी के लिए सी डी छोड़ देंगे, है ना। यानी कि सी डी बराबर क्या निकल रहा है, एच निकल रहा है। ठीक है, चलिए पहला समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगेन ट्रायंगल ए सी डी, है ना, अब ए सी डी में चल रहा है। इसमें क्या करेंगे, tan 60 डिग्री होता है ना, है दिया हुआ है। tan 60 डिग्री बराबर क्या निकलेगा, ए डी निकलेगा, है ना। देखिए tan 60 डिग्री में चलेंगे, यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल हो गया है, तब बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं, यानी कि ए से लेकर के डी तक। तो ए से डी तक आने में हमको क्या क्या मिल रहा है, ए से बी तक और बी से फिर डी तक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एडी न लिख करके ए बी प्लस बी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एडी हम लिखते हैं यहाँ पे, है ना, और नीचे में क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ठीक, इधर आ जाएगा। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो √3 हो जाता है। ठीक है ना, और बराबर में एडी। एडी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो एडी के लिए हम क्या बता रहे थे कि ए बी प्लस बी डी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी लिख सकते हैं। ए बी कितना दिया हुआ है, तो 1.6 मीटर का दिया हुआ है, 1.6 मीटर का दिया हुआ है, और बी डी कितना है, तो एच है ना, और प्लस में क्या कर लेंगे, एच कर लेंगे। देखिए तो इस पे फॉलो किए हैं, है ना, ए बी प्लस बी डी करना था, तो ए बी 1.6 मीटर दिया हुआ है, और बी डी कितना है, एच मीटर है। इतना तो हो गया। अब नीचे में क्या कर लेंगे, सी डी कर लेंगे। ठीक है, अब सी डी को √3 से गुना करेंगे तो 3 इंटू में सी डी हो जाएगा, और बराबर में 1.6 प्लस एच हो जाएगा। अब यहां से क्या कर लेंगे, सी डी बराबर 1.6 प्लस एच, और नीचे में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी सी डी बराबर एच निकला है, और यहाँ भी सी डी बराबर में 1.6 प्लस में एच, और नीचे में √3। ठीक है, इसको चलिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं सी डी यहाँ भी है, यहाँ भी सी डी है। ठीक है, यानी कि मैच कर रहा है। इसको सी डी में, दोनों में सी डी होने के कारण इसको 1=2 लिख देंगे, यानी कि इक्वेशन जो है मेरा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से सी डी बराबर कितना है, एच है, तो यहाँ से सी डी बराबर एच ले लिए, और यहाँ से सी डी बराबर कितना है, तो 1.6 प्लस एच √3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो √3 हो जाएगा, और यहाँ से h हो जाएगा, है ना, और बराबर में 1.6, और प्लस में क्या h हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ से √3h माइनस h बराबर में 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दोनों में h समाहित है। h को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, √3 माइनस में 1 कर देते हैं, और इधर में क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। ठीक है, अब h बराबर इधर से लिखता हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ h जो है मल्टीप्लाई में, यानी कि गुना में, तो नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे h बराबर में 1.6, और नीचे में क्या, √3 माइनस 1। जब √3 माइनस 1 आ गया है तो इसको परिमेयकरण कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं।
तो देखिए यहाँ यदि माइनस में है तो परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ माइनस के जगह पे प्लस करना होगा। कैसे करना होगा, √3 + 1 और नीचे में √3 + 1, ठीक है। √3 - 1 को प्लस में लिख दिया। यहाँ से क्या निकलेगा 1.6 और √3 + 1 और नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए √3 - 1 और √3 + 1, यानी कि a - b और a + b का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, a - b इंटू में a + b का फॉर्मूला होता है। फाइनली क्या होता है, a² - b² होता है। वही चीज यहाँ भी है, इसको a मानिए इसको b मानिए, a - b और a + b हमको दिख रहा है, ठीक है। तो निकलेगा क्या, a² - b²। तो a की जगह कितना है √3 है और b की जगह कितना है 1 है ना। तो 3 यहाँ पे क्या निकलेगा, 3 का √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 निकलता है और 1 का 1 निकलता है। नीचे में मेरा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, है ना। तो नीचे में क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, है ना। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसको 2 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 0.8 टाइम्स में कट जाएगा। तो h बराबर निकला कितना, 0.8 √3 + 1, है ना। मीटर में यही आंसर हो गया, ठीक है। 0.8 इंटू में √3 प्लस में 1 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज भी इस क्लास में 4 प्रश्न पढ़े, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं 4 प्रश्न का ग्रुप बना करके इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। दो क्लास इसका हो चुका है, 8 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे के क्लास में 8 प्रश्न और भी जो बच रहे हैं इस चैप्टर के 9.1 के, इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को क्लास में कोई दिक्कत हो, अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करूंगा और आपको संतोषजनक हल यानी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आराम से तैयारी करते रहिए, एग्जाम अच्छा जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। हर काम जो है पहला बार करने में डर लगता है, ठीक है, लेकिन वही कोई अनुभवी आदमी अपना अनुभव शेयर करता है, जैसे हम लोग हैं, हमें नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। एक बार सबको नया नया पहचान करना ही पड़ता है। ये चीज आपके लिए पहला बार होगा, बोर्ड का एग्जाम देना, है ना। तो एग्जाम दीजिए, हम आपके साथ हैं और मैथ के बेहतर तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।